Assalamualaikum everyone, hope you guys doing great. Welcome back to the second part of Taiko International. We are going to start Taiko International second part. So स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि हाउ इट वाज डिस्कवर्ड कि टाइको इंटरनेशनल का जो केस है जिसका स्कैंडल है वो कैसे डिस्कवर हुआ। तो उस डिस्कवर होने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, इसकी बेसिकली दो इन्वेस्टिगेशन हुई थी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुई और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने की। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 1999 में। और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई जब एक एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ठीक नहीं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसको जॉइंट लॉस फेस करना पड़ा था अचानक से ना। एक साल पिछले साल इसका इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अचानक से इसको इतना ज़्यादा इसकी अर्निंग्स कम हो गई, लॉस हो गया इसको ना। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली भी क्वेश्चनेबल होती हैं कि इस तरह से अचानक कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा लॉस। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 1999 में फिर ये इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद इनको ये पता चला कि टाइको ने क्या किया था। टाइको ने ओवरस्टेट की थी वैल्यूज़ एक्वायरिंग, जो कॉस्ट थी ना उन्होंने ओवरस्टेट करके लिखी हुई थी। और जो प्री एक्विजिशन उसकी अर्निंग थी ना एक्वायरिंग फर्म की, वो उन्होंने कम लिखी हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक फर्म एक्वायर किया तो फर्म की एक्चुअल वैल्यू अगर $10 मिलियन है तो उन्होंने $15 मिलियन लिखी हुई थी कि इतने की हमने एक्वायर की है, मतलब ज़्यादा लिखी हुई थी। और वो जो $5 मिलियन थे वो इन्होंने अपनी पॉकेट में डाल दिए इस तरह से। और जो इन्होंने अंडरस्टेट की हुई थी जो उसकी प्री एक्विजिशन अर्निंग थी, मतलब जो फर्म इन्होंने एक्वायर की थी, एक्वायर करने से पहले वो जितनी अर्निंग कर रही थी उसकी अर्निंग इन्होंने कम लिखी हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर वो $6 मिलियन अर्न कर रही थी तो इन्होंने $3 मिलियन लिखे, उसको कम लिखा। इस तरह से इन्होंने अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर घपला किया हुआ था। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने से ये सामने आया। देन क्या हुआ कि उन्होंने इसके ऊपर कोई इतना सच कोई केस नहीं बना, क्योंकि उन्होंने टाइको को बोला और टाइको ने एग्री कर लिया कि हम अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको रीस्टेट करेंगे ना, ये जो अर्निंग्स हैं हम इसको प्रॉपरली जो ठीक है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। देन हमारे पास सेकेंड इन्वेस्टिगेशन आती है। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई 2002 में, जब हम लोगों को पता है डेनिस कोज़लॉव्स्की जो कि सीईओ था उसने रिज़ाइन कर दिया हुआ था। उसने एक आर्ट वर्क परचेज़ किया। वो आर्ट वर्क उसने परचेज़ किया $13 मिलियन का आर्ट वर्क। और इसके ऊपर इसने टैक्स अवेजन किया हुआ था, टैक्स नहीं था दिया इसने, टैक्स नहीं था दिया $1 मिलियन का ना इस आर्ट वर्क के ऊपर। इतनी महंगी ये जो भी पिक्चर या वॉट एवर इट इज़, तो इन्होंने नहीं था दिया। और उसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर रिज़ाइन। इसके ऊपर आफ्टर रिज़ाइन करने के बाद उसके पास कुछ चार्जेस लगाए गए। मतलब ऑब्वियसली जब उसने रिज़ाइन कर लिया, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हुई कि ये क्या इन्होंने किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस तरह की बनाई हुई है। देन इन्फॉर्मेशन ये निकली कि इन्होंने जी $multi million के खुद को लोन दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि अनअप्रूव थे शेयर होल्डर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, वो अनअप्रूव थे। और इन्होंने बोनसेस दिए हुए खुद को जो कि अनअप्रूव थे। तो जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन निकली। देन चले जी इनके ट्रायल। इनका जो ट्रायल था, इनके दो ट्रायल हुए, एक फ़र्स्ट ट्रायल था और एक सेकंड ट्रायल था। तो फर्स्ट ट्रायल जो था वो मिस ट्रायल डिक्लेयर हो गया। मिस ट्रायल इस तरह से डिक्लेयर हुआ कि जो जूरीज थी, जो जज थी, जज में से एक जो फीमेल जज थी, उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो फिर उठ के चली गई बगैर कुछ कहे, अचानक से वो चली गई। तो वो जो पहला ट्रायल था वो मिस ट्रायल कंसिडर कर लिया गया, उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं था दिया, तो फिर वो मिस ट्रायल हो गया। देन सेकंड ट्रायल हुआ। सेकंड ट्रायल में क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रायल में जो मिस ट्रायल हो गया था उसके बाद 2005 में इनका सेकंड ट्रायल चला। 2005 में पता चला कि टैक्स अवेडिंग हुई है जी, टैक्स अवेजन हुई है इनकी। और इन्होंने जो फॉरगिवन लोन इन्होंने लिए थे वो 19 मिलियन के लोन्स थे। और उसके बाद इन्होंने 170 मिलियंस के फ़ंड लिए हुए थे। और सीईओ यानी कि डेनिस कोज़लॉव्स्की ने क्या किया था, इसने 5.5 मिलियन शेयर इशू किए थे विदाउट टेलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जिसकी वर्थ थी $280 मिलियन। तो इस इतनी वर्थ के इसने शेयर्स इशू कर दिए थे, ना शेयर होल्डर्स को पता था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता था। इसी तरह
CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी 20 मिलियन के 20 मिलियन इसने इशू किए थे, शेयर्स इशू किए थे विदाउट टेलिंग एनीवन, और 125 मिलियन डॉलर जिनकी वर्थ थी। और जो हमारा CLO यानी कि चीफ लीगल ऑफिसर था, उसने रिसीव किए 17 मिलियन डॉलर्स एज अ बोनस फ्रॉम CEO, जो कि ऑब्वियसली अनअप्रूव थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्योंकि उसको भी इन्फॉर्मेशन का पता होगा कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। देन वो उनको चुप करवाने के लिए उसको भी पैसे खिलाए गए। इस तरह से ये 2 ट्रायल चले इनके ऊपर। उसके बाद इनकी पनिशमेंट डिक्लेयर हुई। ठीक है, पनिशमेंट इनको क्या मिली कि CEO और CFO को मतलब मुजरिम बताया गया, उनको सज़ा हुई 8 से 25 ईयर्स। ठीक है, 8 से 25 साल तक सज़ा, मिनिमम 8 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स इनको पनिशमेंट दी गई। और इनको बोला गया कि आप टाइको को एज ए कंपनसेशन कंबाइनली दोनों मिलके 134 मिलियन डॉलर्स देंगे। ठीक है, और इंडिविजुअली जो CEO था डेनिस कुज़लॉव्स्की, उसने 70 मिलियन डॉलर्स फ़ाइन दिया, और CFO ने 37 मिलियन फ़ाइन दिया, और जो CLO था वो उसको मतलब बरी कर दिया गया, उसके ऊपर ऐसे चार्जेस नहीं लगे कोई। देन हम बात करते हैं हु गेट बेनिफिट एंड वेयर मनी वेंट, कि किसको बेनिफिट हुआ ना। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जिन्होंने यानी कि CEO CFO इन सबको बेनिफिट्स हुआ जो इसमें साजिश में थे या करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को बेनिफिट हुआ। तो एम्प्लॉइज़ को मिले 106 मिलियन डॉलर्स। वो एम्प्लॉइज़ जिनको पता था ये क्या हो रहा है और वो भी पैसे खा रहे थे, उनको 106 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। और डेनिस कुज़लॉव्स्की ने जो मतलब पैसा उसने करप्शन के थ्रू अपने टाइको से निकाला था, वो उसने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर में लगाया, मतलब उसने पर्सनल यूजेस में लगाया वो सारा पैसा उसने। और डेनिस कुज़लॉव्स्की ने जो मतलब उसने जो इसका एक मशहूर किस्सा है वो इसकी वाइफ की बर्थडे पार्टी है जो इन्होंने इटली में की, और जिसका बिल 2.1 मिलियन डॉलर्स बना। और ये इसका जो बिल था वो भी टाइको के पैसों से ही पे किया गया। इसके अलावा इसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई थी, और घर के जो भी पैसे थे वो जिस जगह पर रेंट दे रहा था वो सारा कुछ टाइको के पैसों से ही हो रहा था। और इसके अलावा इसने एक घर था इसका फ्लोरिडा में 2.5 मिलियन डॉलर्स का, वो इसने ख़रीदा। 9 मिलियन डॉलर्स का एडिशनल प्रॉपर्टी इसने ख़रीदी। और इसके अलावा इसने दूसरी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी। 0.5 मिलियन डॉलर्स की थी एक 5 मिलियन डॉलर्स की थी। और इसने ज्वेलरी खरीदी जो कि 240,000 की ज्वेलरी थी अपनी वाइफ के लिए। इस तरह से इसने डिफरेंट चीज़ों पे पैसा लगाया जो कि सब कुछ टाइको के पैसों से ही किया गया। और देन इसने एक लग्जरीज लाइफ इंजॉय की। इसका लग्जरीज लाइफ स्टाइल था। जो इसका जो अम्ब्रेला स्टैंड था वो 15,000 का था, $50,000 का था। और इसकी एक शॉवर कर्टन इसकी वाइफ ने लिए थे, वो भी इनके काफ़ी फेमस हुए थे कि शॉवर कर्टन, बट ऐसा वो दिखने में इतने प्यारे नहीं थे, बट पता नहीं इन्होंने क्यों इतने महंगे कर्टन्स ले लिए जो कि $6,000 के थे शॉवर कर्टन्स। इसके अलावा डिफरेंट लोग थे जो जिनको बेनिफिट हुआ। उनमें लोग जो थे वो स्टीफन था जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था एयरक्राफ्ट की एज अ पायलट, जो पायलट था टाइको का, उसको पैसे इन्होंने कितने दिए। लॉर्ड मिचेल था जिसने प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की। इस तरह से डिफरेंट लोग जो थे ना इसमें इन्वॉल्व थे जिनको बेनिफिट हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि किन को नुकसान हुआ। ऑब्वियसली जो टाइको की गुडविल है उसको नुकसान हुआ। जो टाइको का एक नाम था वो डूबा, उसकी इंटेग्रिटी को लॉस हुआ, और जो CEO और CFO की एक इंटेग्रिटी थी उसको लॉस हुआ। ऑब्वियसली ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा दूसरे एग्जेक्टिव्स भी जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, बट उनके ऊपर भी एक ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट हुआ उनके टाइटल के ऊपर भी कि एग्जेक्टिव लोग शामिल थे, तो इनमें भी ये भी हों। लेकिन
काफ़ी ज़्यादा लॉस फिर इनको भी हुआ, सेल्फ स्टीम का भी। और टाइको के एम्प्लॉयज़, सबसे बढ़ के टाइको के एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। देर फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया, ले ऑफ हो गया एम्प्लॉयज़ का, उनकी फैमिलीज़ को काफ़ी फेस करना पड़ा। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को काफ़ी इश्यूज़ आए। ऑब्वियसली शेयर की प्राइस जो थी इनकी वो ऑलमोस्ट $16 पर शेयर इनकी प्राइस चल रही थी। और वो प्राइस, एक मिनट, इनकी प्राइस चल रही थी $60 पर शेयर ना। दैन उसकी प्राइस $18 पर शेयर आई। देखें कितना बड़ा लॉस हुआ है ना शेयर होल्डर्स को, कि कहाँ पे उसकी शेयर की प्राइस जाके गिरी है। तो शेयर होल्डर को तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और स्टॉक प्राइसेस गिरी, फिर मतलब इन सब लोगों को मिलकर नुकसान हुआ। टाइको को इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और वेयर इज़ टाइको नाउ, ठीक है। टाइको ये स्कैंडल होने के बाद टाइको ने थोड़ा सा ग्रो किया, लेकिन ऑब्वियसली उसने इतने ज़्यादा लोगों के पैसे देने थे, शेयर होल्डर्स को इतना नुकसान हुआ, शेयर की प्राइस इतनी डाउन गई, लेकिन उसने चीज़ों को दिया, सेटलमेंट की थोड़ी शेयर होल्डर के साथ, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव ना कर पाई। तो 2016 में मतलब चलती रही, इतनी अच्छी नहीं थी चल रही जैसे पहले थी। तो फिर 2016 में इसको एक्वायर कर लिया गया बाय जॉनसन कंट्रोल, और अब जॉनसन कंट्रोल इसको कंट्रोल कर रहा है। सो ये पूरा स्कैंडल था टाइको इंटरनेशनल का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट, आई विल रिस्पॉन्स डेफिनेटली। And thank you for watching. Subscribe my channel and like this video.